1975 की बात कर रहे थे तो पीजे साहब को देख के कोई तस्वीर आपको याद आती है? मुझे भी अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ माजी की यादों को ताज़ा करने की बात कर रहे थे। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। अभी शो से पहले पीजे साहब एक अपना वो दिखा रहे थे ग्रुप फोटो। अगर काइंडली अगर आप दिखाएंगे तो बी वेरी काइंड ऑफ यू। ये एक ग्रुप फोटो है जो 1975 में हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इतना करीब होके दिखाएं, ये उस तरफ दिखा दें जरा। आप ये इसमें से आपने पीजे मीर साहब को ढूंढना है कि यहाँ पे ये कहाँ पे खड़े हैं। और एज ए सीनियर प्लेयर जो हमारे कल्चर का हिस्सा हम एडवांटेज ले लेते हैं यंगस्टर्स का। शाहिद जितना मुझसे बड़ा प्लेयर है माशाल्लाह क्रिकेट में, इसने ज़्यादा परफॉर्मेंस की है, मगर मैं अपना सीनियरिटी के वो लेते हुए एडवांटेज लेते हुए मैं जो बंदा इनकी तस्वीर को ढूंढेगा मैं 10G 2 दर्जन उनके घर में पहुंचाऊंगा। और शाहिद साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये ऑप्शन हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमारे लिए भी है, ये सबके लिए है। आप जो मर्जी बता दे, ये तो पीजे साहब को ढूंढेगा इस ग्रुप के अंदर से। चले फिर इसको हम ब्रेक में जाके देखते हैं। हम 79 पे इसके साथ ही डिस्कशन जो है अपनी शिफ्ट करते हैं और ब्रेक में जब जाएंगे तो फिर मीर साहब आप हमें मौका दीजिएगा, हम भी आपको ढूंढते हैं। और वैसे मैंने शायद से पूछा नहीं था ये आप मुझसे शायद पैसे ही ना मांग लीजिए। थैंक यू। आपने बहुत सारे मोबाइल दे दिए, अब 10G देने की बारी है। चले जी 75 के ऊपर जो है डिटेल डिस्कशन हुई है। डिस्कशन हमारी इसी तरीके से जारी है। 79 जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से भी बात करेंगे और उसके चैंपियन भी वेस्ट इंडीज ही थे, तो उस वर्ल्ड कप के हवाले से भी एक रिपोर्ट तैयार की है समा ने, वो आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। वर्ल्ड कप की मेजबानी भी इंग्लैंड ने ही की। इस वर्ल्ड कप को भी प्रूडेंशियल कप का नाम ही दिया गया। 1979 वर्ल्ड कप में भी 8 टीमों ने शिरकत की। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की टीमें शामिल थीं। ग्रुप ए से इंग्लैंड और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें शामिल थीं। ग्रुप बी से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीता। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत एक बार फिर आसिफ इकबाल ने की। दीगर खिलाड़ियों में जहीर अब्बास, सिकंदर बख्त, वसीम बारी, इमरान खान, माजिद खान, जावेद मियादाद, सरफराज नवाज, सादिक मोहम्मद, मुदस्सिर नजर, वसीम राजा, हारून रशीद और इकबाल कासिम शामिल थे। 1979 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप के तमाम मैचेस हारकर इवेंट से बाहर हो गया। इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर गॉर्डन गर्निश थे, जिन्होंने 253 रन बनाए। इंग्लैंड के माइक हेनरिक 10 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे। रिपोर्ट आपने देखी है, तारीख पर बात हो रही है और तारीखी खिलाड़ियों पर पीजे मीर साहब, आसिफ इकबाल मर्द बुरहान भी उन्हें कहा जाता है। हैसियत कप्तान आप किस तरीके से देखते हैं? आज बाबर आजम ने 2023 में कप्तानी कर दी है, तो जब माजी में जाते हैं तो माजी के कप्तानों में आसिफ इकबाल साहब का ज़रा बयान करें। बहुत बड़ा इनका और माजिद का। जब मैं और जावेद हम नए गए तो इवन इमरान ये आपको बुलाते थे पास और बुला के आपसे बात करते थे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की थी कि देखो जब तुम अंदर बैटिंग करने जाओगे तो तुम नए हो, क्राउड बहुत बड़ा है और एक टेंशन सी होती है अंदर, तो कैसे उसको तुम रिलीव करोगे? तो हमें जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा एक तरीका, तुम अंदर जाओ और ज़ोर से बोलो यस, नो। ये तुम जोर जोर से बोलोगे, तुम्हारे अंदर से ये टेंशन निकलेगी एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल बी एक्लेमेटाइज्ड। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो आपको करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं फील्डिंग कर रहा हूँ मिड ऑफ पे, तो माजिद ने फर्स्ट स्लिप से गेंद पकड़ के मेरी तरफ फेंक देना। आपको बार बार गेंद आ रहा है, बार बार गेंद आ रहा है, आप यू आर इन द गेम एंड यू आर पार्ट ऑफ द गेम। फिर किसी और के पास जा रहा है, वो भी पार्ट इन द गेम। तो ये जब आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो तो पर्टिकुलरली जो एक रुकी आता है अंदर टीम के अंदर, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होती है। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है, आई डोंट नो, मुश्ताक विल टेल यू बेटर कि आजकल ये होती है नहीं होती है, बट छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखो आप जिस टैलेंट से सिलेक्ट होकर आते हो, आप उसकी टेक्निक चेंज नहीं करते, आप उसको रिफाइन करते हो, आप उसको मोटिवेट करते हो, एंड दैट्स अबाउट इट। वो उस वक्त मुझे याद है जहीर अब्बास के जी बड़ी बैकलिफ्ट है, ये करेगा वो 274 कर गया, 271 कर गया। वो कहाँ बैकलिफ्ट कही भाई, उसको आउट करना मुश्किल हो जाता था। तो द क्वेश्चन इज कि आप हमेशा ये जो सवेरा भी बात करें, हम सब करें, अडेप्टेबिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। अडेप्टेबिलिटी ऑफ वेदर, अडेप्टेबिलिटी ऑफ एक्लामेटाइजेशन, अडेप्टेबिलिटी ऑफ विकेट एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर बॉलर। बिल्कुल ठीक। डोंट, हमारे मुल्कों के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर होता है कि आप नाम को खेलते हो, नाम को मत खेलो, बॉल को खेलो। सवेरा को बात करना चाह रहे हैं।
बिल्कुल। पीजे मीर साहब ने जो बात की है ना, ये उस बात को डबल करती है जो ब्रेक पे जाने से पहले मुशी भाई बात कर रहे थे, दी एज ब्रैकेट्स। किस तरह सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन एक टीम में जरूरी होता है। आपने माजिद खान साहब की बात की, ही वॉज देयर टू गाइड यू, ही वॉज देयर टू टेल यू कि जी जब पहली दफा फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे, किस तरह वो प्रेशर रिलीज करेंगे। टॉकिंग अबाउट आवर करंट टीम राइट नाउ, ये इतने क्लोज हैं सारे एज वाइज, ये प्लेयर्स इतने क्लोज हैं कि कभी कभार जब हम देखते हैं कि किसी सिचुएशन में बाबर फंसता है तो होता ये कि कौन बताएगा बाबर को, क्या बाहर से मैसेज पहुंचवाना पड़ेगा। अंदर कोई ऐसा इतना सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जो कि शायद बाबर के प्रेशर को रिलीज कर सके और उसको हेल्प आउट कर सके। मुशी भाई आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये इन्होंने बड़ा अच्छा एज ए सेड, इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से व्यूअर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं पीजे मीर साहब। उसकी वजह पता है क्या है कि आज भी मुझे याद है कि मैं कुछ अरसा क्रिकेट खेल रहा हूँ 90s में, शाहिद अफरीदी वगैरह के ग्रुप के साथ भी, जिसमें अजहर महमूद, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ। हम जब किसी प्लेयर को देखते थे ना कुछ सुस्त है, ही इज नॉट कनेक्टिंग विद द गेम, जब हम देखते थे ना वो गेम के साथ कनेक्ट नहीं है, तो जैसे पीजे साहब ने कहा ना, तो हम उसकी तरफ बॉलें फेंकने लग जाते थे। बॉल मोइन के पास आती थी या राशिद के पास आती थी, वो स्लिप वाले को देता था या पॉइंट वाला। अब शायद कई दफा यकीन करो, मैं अगर स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहा हूँ, वो पॉइंट से सीधा मेरी तरफ फेंक देता था कि मुशी भाई इज नॉट लाइवली टुडे। यू नो, हम शायद को देखते थे, शायद अगर कोई आउट हुआ है जल्दी या उसके बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो हम शायद की तरफ बॉलिंग मारते थे, हम एक दूसरे को जगाते थे। ये छोटी चीजें होती है, प्रोएक्टिवली आपकी टीमों को उठा देते हैं और वो कब करते हैं, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द गेम। और गेम के साथ हम वो हमारी जितने भी 90s के क्रिकेटर और पुराने क्रिकेटर्स थे, वो गेम को बहुत जल्दी वो कर लेते थे। क्योंकि पता क्यों, हमारे पास कोचेस नहीं होते थे, वी हैव टू सी द प्लेयर्स हैज टू डू द कोचेस रोल आल्सो सेम टाइम। अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ यंगस्टर्स को भी ग्रूम करते थे, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। जी लाला कुछ कहना चाह रहा है? मुशी भाई, मुझे ओवरऑल जो बात हो रही है थोड़ा सा मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि हम अपने आप को रखना चाहिए सामने। हम जब नए नए टीम में आए थे तो हमारे सारे सीनियर्स थे, बहुत सीनियर्स थे, जिनकी वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे सीनियर्स थे कि जिनकी वजह से हम काफ़ी लंबा अरसा खेले हैं क्रिकेट। और उसकी वजह ये थी कि हमने उनसे ऑफ द फील्ड भी वो हमें साथ रखते थे, और ऑन द फील्ड ये होता था कि हमें सीखने को ये मिलता था कि मैच को, हारे हुए मैचेस को जीतना किस तरह है, फाइट किस तरह करनी है, ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन है उसको रीड करके किस तरह मैच को पलटा जाता है। तो ये सीनियर्स के होने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बड़े बड़े क्राउड में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, डिफरेंट है, कभी गए नहीं, लेकिन उनके साथ रह रह के बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन है, जो आजकल मैं समझता हूँ कि एक बहुत जरूरत है हमारी टीम में, वो मिस कर रहे हैं। जैसे सवेरा कह रही है कि बाबर को अगर प्रेशर आता है तो कोई ऐसा नहीं है सीनियर के वो उसको रिलैक्स करे या कोई अच्छा मशवरा दे। तो आई मीन कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है हमेशा सीनियर और जूनियर, अच्छा कॉम्बिनेशन रहना भी चाहिए। और डिस्कशन इमरान हमारी ऐसी तरीके से जारी है, हमें ये कॉम्बिनेशन के हवाले से भी बात करनी है, एक्सपीरियंस और यंगस्टर के हवाले से भी बात करने के भी वक्त ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।